Good morning students. Today we are going to do our present perfect continuous tense. In our previous video we have done present perfect tense and this one is the next tense of present and this one is the last tense of present. हमने present perfect कर लिया था, आज हम present perfect continuous कर रहे हैं और ये present का last tense है. अब देखिए इसमें हम यूज़ क्या करते हैं. इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं. किसका? हैज़ और हैव का हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं और मेन वर्ब के रूप में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं. जैसे प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी कौन सी हो गई? हैज़ हैव. और कंटिन्यूस की जो है प्रेजेंट परफेक्ट की हैज़ हैव हो गई और कंटिन्यूस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है? आईएनजी होती है. तो ये दोनों ही इसमें यूज़ होंगी. वी विल यूज़ बोथ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ परफेक्ट टेंस एंड main verb of continuous tense. Okay, but to connect it we will use been. So has have plus been plus v1 plus ing we will use in it. Here has is used with singular and have is used with plural subject. Okay, so I think this one is clear to everyone. So now we are going to use this, that where we use present tense. Okay, uses. We have a single use here in this tense. We have only a single use and this is I think the shortest tense of every tenses. Means all the perfect continuous tenses will be the shortest tense of every tenses because they have not much uses. Okay, so that's why only we have one uses here in it and that one is since for plus time is used in it. What we use? Since for plus time. कि इसमें हम since for plus time का यूज करते हैं. ये ध्यान रखना कि with that with this इसके साथ में एनी इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंट टाइम. इसके साथ में कोई भी आपको एक इंडिकेशन, एक इशारा प्रेजेंट टाइम का भी दिया होगा कि जैसे सिंस फॉर प्लस टाइम तो दे दिया पर इसके साथ साथ में इस सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ में आपको कोई प्रेजेंट का टाइम भी दिया होगा. जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूँ कि आपको जैसे मान लो दिस दे दिया या दीज दे दिया. ठीक है, दिस या दीज. जैसे दिस ईयर तो ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, इस साल की बात हो रही है. अगर मैंने कहा कि दिस डेज, इन दिनों में, तो ये भी क्या है? प्रेजेंट को शो कर रहा है. तो इसलिए दिस या दीज के रूप में कोई भी आपको जैसे टाइम दे सकता है या टुडे के रूप में टाइम दिया जा सकता है. तो कोई प्रेजेंट की जो है वो इसमें अवश्य ही टाइम वगैरह कुछ दिया होगा. नहीं भी दिया हो, अगर किसी भी तरह का कोई टाइम नहीं है, कोई प्रेजेंट का, कोई पास्ट का या कोई फ्यूचर का, तब भी हम इसमें क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है इसमें एग्जाम्पल. इसमें एग्जाम्पल आएगा हमारे पास में, जैसे मैंने लिखा दिस ईयर जैसे हमारे पास में ये सेंटेंस आ गया, दिस ईयर आई वर्किंग हेयर फॉर 8 months. ठीक है, अब जैसे मान लो दिस ईयर, ये क्या है? हमारी पहचान है. ठीक है, प्रेजेंट की पहचान है और उसके साथ में देखिए क्या दिया हुआ है? सिंस फोर प्लस टाइम दे दिया. ठीक है, तो 4 प्लस टाइम हमारे पास में दिया हुआ है या प्रेजेंट की भी हमारे पास में दी हुई है. जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है कि व्हेन वी आर फुलफिलिंग बोथ द कंडीशंस देन वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और इसमें क्या लगेगा? आई के साथ में हम लगाते हैं हैव
ठीक है, फिर उसके साथ में लगता है बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सॉरी मैंने यहाँ वर्किंग ऑलरेडी लिख रखा है, यहाँ वर्क आएगा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वर्किंग लिख देंगे। ठीक है, सो दिस ईयर आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 8 months। अगर मान लो ये नहीं है आपके पास में, टाइम नहीं दिया हुआ है, तब भी इसी प्रकार से आएगा, जैसे अब जैसे मान लो ये सेंटेंस आ गया हमारे पास में, आई राइट नोवेल सिंस जनवरी, कि मैं जनवरी से नोवेल लिख रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा, आई, ठीक है, सिंस जनवरी, हमारे पास में दिया हुआ क्या है, सिंस 4 का टाइम दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर आपको वर्ब की पहचान करनी पड़ेगी। अगर वर्ब ऐसी है जो लगातार कंटिन्यूस को शो कर रही है, कंटिन्यूस वर्क को, कंटिन्यूस एक्शन को शो कर रही है, ऐसा काम जो लगातार जारी है, ऐसे एक्शन को शो कर रही है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। वरना ऐसी वर्ब जहां पर हमारे पास में ऐसा लगता है कि ये काम तो जो है वो पहले ही हो गया है, तो वहां हम जो है वो कैसे, जैसे मान लो फिनिश, फिनिश क्या है, ऐसे काम को शो करता है कि जो अब आगे नहीं चल सकता। ठीक है, तो डाइव, डाइविंग नहीं होता, डाइव नहीं होता है, गोता लगाना। अगर हम डाइव करेंगे तो वो कंटिन्यूस के लिए कभी यूज नहीं हो सकती, कि वो लगा रहा है, कि क्या लगातार लगा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये काम शटाक से हो जाता है। तो इसीलिए एकदम से यहाँ पर हम क्या है कि ये हमारी जो वर्ब है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि ये जो काम है वो लगातार हो रहा है, इसलिए हम इसकी पहचान करेंगे कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई हैव बीन राइटिंग नोवेल सिंस जनवरी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि परफेक्ट टेंस में भी सिंस 4 का यूज होता है। जैसे मैं पिछली बार मैंने बताया आपको कि परफेक्ट टेंस में भी सिंस 4 का यूज होता है, परंतु सिंस 4 एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो हमारा टेंस है ये बस इतना ही है, प्रेजेंट का लास्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप में। इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट टेंस, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी वीडियो आपका आपस में जो है वो मिसमैच करे या आप कहीं एक जगह ही कंफ्यूज हो जाओ। हर वीडियो, हर टेंस का मैं आपको अलग दे रहा हूं, इसलिए ये वीडियो भी मैं आपको अलग दे रहा हूं, चाहे वो छोटा जरूर है पर ये आपके काम का है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही, अभी इस वीडियो में इतना ही करेंगे। सो आफ्टर दैट वी विल डू आवर पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड दैट विल बी डन इन योर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, हैप्पी